एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरियाली थी। नदी धीरे धीरे बहती थी। यह गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जहां की हवा हमेशा ताजगी से भरी रहती थी। गांव के चारों ओर फैले खेतों में फसलें लहलहा रही थीं। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी और किसान अपने खेतों में मेहनत से काम करते थे। गांव के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीते थे। पक्षी मधुर गीत गाते थे। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ती तो पक्षियों का संगीत पूरे गांव में गूंज उठता। यह संगीत इतना मधुर होता कि हर कोई उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता। पेड़ों पर बैठे पक्षी अपनी चहचहाहट से वातावरण को और भी सुंदर बना देते थे। गांव के लोग इस संगीत को अपने दिन की शुरुआत का हिस्सा मानते थे। गांव के लोग बहुत मिलनसार थे। वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। गांव में कोई भी समस्या हो, सब मिलकर उसका समाधान निकालते थे। यहाँ के लोग अपने रिश्तों को बहुत महत्व देते थे और एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते थे। गांव की गलियों में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। वे एक दूसरे की मदद करते थे। चाहे खेतों में काम करना हो या घर के काम, गांव के लोग हमेशा एक दूसरे का हाथ बंटाते थे। यहाँ की महिलाएं भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती थीं, जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना और बच्चों की देखभाल करना। गांव में एकता और सहयोग की भावना बहुत मजबूत थी। सबके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। गांव के लोग हमेशा खुश रहते थे और उनकी मुस्कान उनकी सादगी और संतोष का प्रतीक थी। वे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते थे और अपने जीवन को सरल और सुखद बनाते थे। उनकी मुस्कान से ही पता चलता था कि वे अपने जीवन से कितने संतुष्ट हैं। बच्चों को खेलना बहुत पसंद था। वे दिन भर खेलते रहते थे और उनके खेलों में हमेशा उत्साह और ऊर्जा भरी रहती थी। गांव के बच्चे बहुत ही चंचल और खुशमिजाज थे। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर तरह तरह के खेल खेलते थे और हर पल का आनंद लेते थे। वे खुले मैदान में दौड़ते भागते। गांव के चारों ओर फैले हरे भरे मैदान उनके खेल के मैदान थे। वे वहां दौड़ते, कूदते और खेलते रहते थे। उनकी हंसी और खुशी की आवाजें दूर दूर तक सुनाई देती थीं। वे अपने खेलों में इतने मग्न रहते थे कि समय का पता ही नहीं चलता था। उनकी हंसी दूर तक सुनाई देती थी। बच्चों की हंसी और खुशी की आवाजें पूरे गांव में गूंजती रहती थी। उनकी मासूमियत और चंचलता से गांव का माहौल और भी खुशनुमा हो जाता था। उनकी हंसी सुनकर हर कोई खुश हो जाता था और उनके साथ हंसने खेलने लगता था। गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उनका नाम दादी माँ था। वे बहुत बुद्धिमान थी। दादी माँ गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी और सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। वे हमेशा अपने अनुभवों और कहानियों से बच्चों और बड़ों को सिखाती रहती थी। उनकी कहानियां सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। उनका नाम दादी माँ था। वे बहुत बुद्धिमान थी। दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और सीखा था। वे हमेशा गांव के लोगों को सही मार्गदर्शन देती थी और उनकी समस्याओं का समाधान निकालती थी। उनकी बुद्धिमानी और अनुभव से गांव के लोग बहुत कुछ सीखते थे। दादी माँ की उपस्थिति से गांव का माहौल और भी सकारात्मक हो जाता था। एक दिन गांव में 3 अजीबोगरीब सवाल आए। ये सवाल एक पेड़ पर लिखे हुए थे। पहला सवाल था, सबसे बड़ा खजाना क्या है? दूसरा सवाल था, सबसे बड़ी ताकत क्या है? तीसरा सवाल था, सबसे बड़ा रहस्य क्या है? गांव के लोग हैरान थे। वे एक अजीब घटना के गवाह बने थे जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। हर कोई अपने अपने तरीके से इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। वे इन सवालों के जवाब नहीं जानते थे। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था, लेकिन किसी के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। गांव के बुजुर्ग भी इस रहस्य को सुलझाने में असमर्थ थे। गांव के एक नौजवान ने सोचा, मुझे इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। वह जानता था कि अगर कोई इस रहस्य को सुलझा सकता है तो वह खुद ही है। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने दादी माँ से सलाह ली। दादी माँ ने हमेशा उसे सही मार्गदर्शन दिया था। वह जानता था कि दादी माँ के पास जीवन का बहुत अनुभव है और वह उसकी मदद कर सकती है। दादी माँ ने कहा, जवाब तुम्हें खुद ढूंढने होंगे। उन्होंने उसे समझाया कि जीवन के कुछ सवालों के जवाब हमें खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। यह यात्रा तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी और तुम्हें मजबूत बनाएगी। नौजवान ने यात्रा शुरू की। वह दूर दूर तक गया। उसने कई गांवों का दौरा किया, नए लोगों से मिला
और उनके अनुभवों से सीखा। हर कदम पर उसे नए सुराग मिलते गए और वह अपने लक्ष्य की ओर करीब आता गया। उसकी यह यात्रा सिर्फ एक रहस्य को सुलझाने की नहीं थी, बल्कि खुद को जानने और समझने की भी थी। नौजवान एक जंगल में पहुंचा। वहां उसे एक ऋषि मिले। ऋषि ने कहा, सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है। नौजवान ने पूछा, ज्ञान क्यों? ऋषि ने समझाया, ज्ञान से हम दुनिया को समझते हैं, ज्ञान से हम अच्छे और बुरे में फर्क करते हैं। सेक्शन 5। दूसरा रहस्य। नौजवान ने आर्शी को धन्यवाद दिया। वह आगे बढ़ गया। वह एक पहाड़ पर चढ़ा। वहां उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, सबसे बड़ी ताकत प्रेम है। नौजवान ने पूछा, प्रेम क्यों? सेक्शन 6। एकता का पाठ। साधु ने बताया, प्रेम से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, प्रेम से हम मुश्किलों का सामना करते हैं। नौजवान समझ गया। वह आगे बढ़ा। वह एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसे एक मछुआरा मिला। मछुआरे ने कहा, सबसे बड़ा रहस्य समय है। सेक्शन 7। आखिरी पहेली। नौजवान ने पूछा, समय क्यों? मछुआरे ने कहा, समय सबको बदल देता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। नौजवान सोचने लगा। उसे अब समझ आने लगा था। वह वापस अपने गांव लौट आया। सेक्शन 8। सच्चाई का उजाला। गांव के लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वे सभी एकत्रित होकर उस नौजवान का इंतजार कर रहे थे जिसने दूर शहर जाकर ज्ञान प्राप्त किया था। वे उसके जवाब सुनना चाहते थे। हर किसी के मन में कई सवाल थे जिनका जवाब वे जानना चाहते थे। नौजवान ने सबको बताया जो उसने सीखा था। उसने बताया कि कैसे शहर में उसने नई नई बातें सीखी और कैसे उन बातों को गांव में लागू किया जा सकता है। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने महसूस किया कि उनके सवालों का जवाब मिल गया है और अब वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने उन सवालों के जवाब जान लिए थे। वे अब समझ गए थे कि कैसे नई जानकारी और ज्ञान उनके जीवन को बदल सकता है। उन्होंने फैसला किया कि वे हमेशा ज्ञान, प्रेम और समय का सम्मान करेंगे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे मिलकर काम करेंगे और अपने गांव को एक बेहतर स्थान बनाएंगे। इस प्रकार सच्चाई का उजाला उनके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया। सेक्शन 9। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बहुत कुछ सीखने को है। हमें हमेशा ज्ञान की तलाश में रहना चाहिए। हमें सबके साथ प्रेम से पेश आना चाहिए और हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए।